अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अच्छा, अब हार्ट फेलियर बेसिकली होता क्या है ना, हार्ट फेलियर जब हार्ट जो होता है ना हमारा या तो पंप कर नहीं पा रहा होता, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता ही है ना कि हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करना होता है ना हार्ट ने, तो उतना वो ब्लड जो है वो आयोटा के ज़रिए बॉडी में पंप नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो उसको आप लोग हार्ट फेलियर कहते हो, ठीक है। अब हार्ट फेलियर में हमारे पास इनिशियली हमारे पास कंपनसेटरी हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हमारे पास कंपनसेटरी हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे कंपनसेटरी हार्ट फेलियर को ना, और अगर कोई और ट्रिगरिंग फैक्टर्स आया है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कंपनसेटरी हार्ट फेलियर जो है वो डीकंपनसेटरी हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, वी हैव अच्छा जी, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर ना। तो अब हमारे पास 3 टाइप ऑफ हार्ट फेलियर होते हैं। एक हमारे पास है लेफ्ट साइड, ठीक है, एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, और एक आपका होता है बायवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल आ जाते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास सिस्टोलिक डिस्फंक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब सिस्टोलिक डिस्फंक्शंस भी हो सकते हैं और डायस्टोलिक डिस्फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, या तो हमारे पास सिस्टोली का फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब कि हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, और या तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है या कि हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारे पास बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, ठीक है, अनेबल टू पंप, ठीक है। अब जो वो पंप नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली जो ब्लड होगा ना वो हमारे पास जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है हार्ट की, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड नहीं पंप कर पा रहा आयोटा में, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ब्लड वापसी की तरफ दोबारा लंग्स में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में जाएगा, लंग्स में हमारे पास लंग्स से इंटरस्टिशियम में जाएगा और हमारे पास पल्मोनरी एडेमा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा ना कि हाँ सही है, इसके बाद क्या होगा हमारे पास ऑब्वियसली पल्मोनरी एडेमा हो गया, सो वी आर गोना हैव द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है ना उसमें क्या होगा ना कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, हमारी ओवरऑल बॉडी में हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाइपोक्सिया क्यों होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाइपरटेंशन है, राइट, हाइपरटेंशन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है उससे भी ब्लड हमारे पास लंग्स में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लंग्स में जगह तभी बनेगी जब हमारे पास जो है वो रास्ता खाली होगा तो राइट साइड से आएगा ना। अब रास्ता बंद है तो हमारी राइट साइड से ब्लड आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना कि ऑब्वियसली अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे ना तो अल्टीमेटली हमारे पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो उसमें क्या होगा, देखो, राइट साइडेड हार्ट फेलियर बेसिकली ना, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है ना, ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा जो है ना, उसके जरिए ब्लड आता है ना इसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड फेल हो गया, वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड जो है ना वो वापस हमारे पास जाना शुरू हो जाएगा हमारे वेन्स में, ठीक है। अब वेन्स में जब वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि देखो, अगर वो ब्लड जो है हमारे पास वो जो मेसेंटेरिक वेसल्स है ना उसके ज़रिए हमारे पास जाता है लिवर में, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा वी गोना हैव द हेपेटोमेगाली, ठीक है, कैपेटोमेडुसी होगा, और इसके अलावा वी गोना हैव द एडेमा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ना, 2 वजूहत की वजह से हो सकता है। एक तो ये हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होगा, ठीक है, और दूसरा ये हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ठीक है, जिसको हम कॉल पल्मोनल भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ द हार्ट फेलियर की अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक बुक में भी डायग्राम बनाई हुई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और ऐसे भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पैथोजेनेसिस है ना हार्ट फेलियर की, ओवरऑल पैथोजेनेसिस है, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है ना, एक तो हमारी वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है,
ठीक है। अब देखो वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना कि वेंट्रिकल अपना काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। वेंट्रिकल का क्या काम है, ये पहले डायस्टली होगी और फिर सिस्टली मतलब कंट्रैक्ट करेंगे और हार्ट जो है वो पंप करेगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और वेंट्रिकल अगर अपना काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, हमारा कार्डिक आउटपुट कम है, मतलब हार्ट से हमारा ब्लड कम निकल रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि बॉडी का जो बॉडी का रिस्पॉन्स में तो यही होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड कम है, ठीक है, या हमारी बॉडी में फ्लूइड कम है। तो दो चीज़ें करेंगे, एक तो हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, एक हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास इसकी वजह से हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन, ठीक है। अच्छा देखो एक डायग्राम बनी हुई है बुक में, ठीक है, स्टेप्स जो स्टेप अप बुक है उसमें देखो, आई होपफुली आपको नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, देखो सबसे पहले मैंने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट कम हो गया, क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास एक्टिवेशन होगा रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है, सोडियम वाटर की रिटेंशन कराता है, इसके अलावा वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी सेम चीज़ें कराता है। अल्टीमेटली क्या होगा ना हमारे पास देखो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन भी हो गई है और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो है वीनस रिटर्न है ना वो मजीद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वीनस रिटर्न में तो प्रॉब्लम नहीं थी, वीनस रिटर्न हमारा ठीक था, लेकिन हमें लग रहा था, हमारी बॉडी को लग रहा था कि हमारा वीनस रिटर्न कम है, ठीक है, तो वीनस रिटर्न हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो प्रीलोड भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर सवेयर केसेस हैं, ठीक है, हमारे पास अगर सवेयर केसेस भी हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर आपका प्री वीनस रिटर्न भी आपका ज़्यादा हो गया और आपका प्रीलोड भी हमारे पास जो है वो ठीक हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी ख़राब है। अब ऑब्वियसली अगर आपका दरवाज़ा ही बंद है या आपका दरवाज़ा ही ख़राब है तो लोग कैसे निकलेंगे उससे, ठीक है। जितने भी आप लोगों को रेडी कर लो, तैयार कर लो कि बस निकलना है तुमने इससे, ठीक है, अगर दरवाज़ा ही ख़राब है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये होता है ना कि हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, ठीक है, सही है। इसके अलावा बस हमारे पास जिसकी वजह से पल्मोनरी वेन्स में जाना शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी एडेमा और पल्मोनरी कंजेशन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा पहली बात तो हम लोगों ने कर ली कि वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हमारे पास होगा जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग आते हैं दैट्स हाई आउटपुट फेलियर, ठीक है। अब जो हाई आउटपुट फेलियर है ना, अच्छा अभी जो हाई आउटपुट फेलियर है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे हमारे पास थायरॉइडटॉक्सिकोसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे कार्डिक आउटपुट इतना ज़्यादा हो जाता है, लाइक एबनॉर्मल वे में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डिटोरिएशन ऑफ हार्ट मसल्स होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल ज़बान में बताता हूँ कि एक बैलून है, उसका काम है कि वो 1 लीटर पानी जो है वो अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस बैलून में 1 लीटर के बजाय 1.5 लीटर डालोगे, ठीक है, कुछ टाइम तक वो उसको सस्टेन करेगा, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि वो बैलून भी कहेगा कि बस करो, मुझे मतलब मेरा इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हाई आउटपुट फेलियर है, मतलब आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास मसल्स की डिटोरिएशन हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास है वॉल्वुलर डिजीजेस, ठीक है। वॉल्वुलर डिजीज में क्या होता है, कोई भी हमारे पास वॉल की एब्नॉर्मेलिटी, हमारे पास स्टेनोसिस हो सकती है, हमारे पास रिगर्जिटेशंस हो सकती हैं, वट एवर द प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये चीज़ होगी, रास्ता बंद है या रास्ते से हमारे पास वापस पानी आ रहा है या खून आ रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास हार्ट फेल कर लेगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्लिनिकल फीचर ऑफ द हार्ट फेलियर। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। देखो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, इसमें हमारे पास अच्छा सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं, फिर हम साइंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। पेशेंट आपके पास जो प्रेजेंट करता है हार्ट फेलियर के साथ, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले होता है डिस्निया होता है, ठीक है। डिस्निया मतलब उसको सांस लेने में मसला होता है, ठीक है, और थपनिया होता है मतलब कि एक स्पेसिफिक पोजीशन में उसको सांस लेने में मसला होता है, ठीक है, और फिर जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी सांस ठीक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा नॉक्टर्नल डिस्निया होता है, मतलब पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा वी कैन हैव द नॉक्टर्नल कफ, मतलब रात को उसको कफ आ रहा होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा, मेमोरी इंपेयरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड नहीं जा रहा ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा इसमें पेशेंट में स्वेटिंग ज़्यादा होगी जिसको हम डायफोरेसिस कहते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगे वो ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं साइंस पे, ठीक है। देखो अब अगर हम लोग एक हमारे पास होता है एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है, और एक होता है क्रोनिक लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। देखो एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर में तो हमारे पास सिंपल दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो एक्यूट में क्या होगा कि एक्यूट में ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है,
ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड अपना पंप नहीं कर पा रहा, अल्टीमेटली क्या होगा, लंग्स में हमारे पास पल्मोनरी एडेमा हो जाएगा, ठीक है। एक तो पल्मोनरी एडेमा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जब आप ऑस्कल्टेट करोगे ना लंग्स, ठीक है, तो उसमें आपको फाइन क्रैकल्स मिलेंगे, ठीक है, एक्यूट लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर में, ठीक है। इसके अलावा आपका ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा ना कि ऑब्वियसली हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी ना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास राइट साइड का भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और राइट साइड का वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा इंफीरियर वेना केवा में ब्लड वापस जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा ना कि जब इंफीरियर वेना केवा में वापस जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास पीछे की तरफ जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जीवीपी जो होगा ना जेवीपी रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो एक्यूट लेफ्ट, अच्छा ये हो गया। इसके अलावा जब हम क्रोनिक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में बात करते हैं ना तो इनिशियली तो हमारे पास पल्मोनरी एडेमा और जीवीपी जो होता है वो रेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एपेक्स बीट होता है ना वो हमारे पास नॉर्मली 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें हमारे पास कार्डियोमेगाली हो जाती है, मतलब हार्ट जो होता है उसका साइज लार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो कोशिश कर रहा है तो उसका हार्ट का साइज भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका ये जो एपेक्स बीट होता है 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में चला जाता है, मतलब नॉर्मली जो कि 5th में होता है अब 6 में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्रोनिक लेफ्ट हार्ट फेलियर जो होता है इसमें हमारे पास जीवीपी भी रेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास पल्मोनरी कंजेशंस हो जाती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली पल्मोनरी कंजेशंस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वी कैन हैव एसाइटिस ऑल ओवर द बॉडी, हमारा जो है वो एडेमा होगा, इसके अलावा एसाइटिस होगा, ठीक है। और डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में फॉर एग्जांपल अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसको पीडियल एडेमा होगा, कोई लेटा हुआ है तो उसको सैक्रल एडेमा होगा, ठीक है। अब आते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स पे, ठीक है। देखो राइट साइडेड में बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास एक तो पेरिफेरल एडेमा हो जाएगा, ठीक है, पेरिफेरल एडेमा होगा, ठीक है। इसके अलावा नॉक्टूरिया होगा, मतलब रात को उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जुगुलर वेन जो है उसकी डिस्टेंशन हो जाएगी, ठीक है, जीवीपी आपका रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका पैटोमेगैली होगी, इसके अलावा वी कैन हैव दी हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, एसाइटिस होगा और राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो जाएंगे, ठीक है। आसान है, ठीक है। क्या होगा, देखो राइट साइड आपका पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, पंप नहीं कर जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी शुरू में तो आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी कंजेशन हो जाएंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा, जीवीपी रेस्ट होगा, इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, इसके अलावा आपका जो हेपेटोमेगैली हो जाएगी, हेपेटिक जुगुलर रिफ्लेक्स होगा, एसाइटिस होगा, बस यही चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा जी।